कांग्रेस की ओर से चलाए गए वोट चोरी अभियान के बाद में जो राहुल गांधी की प्रेस वार्ता थी वो पीसीसी मुख्यालय जयपुर में बाकायदा फिर से टेलीकास्ट की जा रही है। सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है कि मुद्दा क्या है, किस तरह से केंद्र में नेता प्रतिपक्ष वोट चोरी की बात कह रहे हैं। हमारे साथ में राजधानी जयपुर में ज़िला जो पदाधिकारी हैं, ज़िले के अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, सब मौजूद हैं। बातचीत करते हैं क्या मकसद है, क्या बात आप पहुँचाना चाहते हैं? देश में राहुल गांधी जी ने कहा है लगातार कि वोट की चोरी से सरकारें बन रही है, और उन्होंने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश के पत्रकारों को बुला करके कहा है कि केवल 25 लोकसभा की सीटों के आधार पर ही आज देश के जो प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, उन्होंने 25 लोकसभा की सीटों पर हेरा फेरी करी। मतदाता एक मकान में हजारों मतदाताओं का नाम दे दिया। वो मतदाता जो मारे गए उनको नाम, उन्होंने सीधा सीधा बीजेपी पे वार नहीं किया। उन्होंने कहा भारत का निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के अग्रिम संगठन के रूप में काम कर रहा है, और उन्होंने लगातार 6 महीने तक इस बात के लिए पूरा अन्वेषण किया, और उन्होंने कर्नाटक की लोकसभा सीट को चुना कि वहाँ कैसे इन्होंने वोटों की चोरी की, और उन्होंने सिद्ध भी किया। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है, आरोप लगा रहे हैं हम भारत के निर्वाचन आयोग पर, और जवाब दे रही है भारतीय जनता पार्टी की अग्रिम संगठन। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या तकलीफ है? भारतीय निर्वाचन आयोग क्यों नहीं कहना चाहता? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। निर्वाचन आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी जी के अगर आरोप में दम है तो वो शपथ पत्र पेश करे। मैं कहना चाहता हूँ अरबाज भाई, 1,70,000 करोड़ का घपले का जो आरोप लगाया था मनमोहन सिंह जी के सरकार में, तब आपने जब आरोप लगाया था कौन आपने शपथ पत्र पेश किया था? हर घर में 15 लाख रुपए देंगे, कौन सा शपथ पत्र पेश करके कहा था? गांधी जी पर, नेहरू जी पर आप जो अनर्गल टिप्पणियां करते हो, कौन सा शपथ पत्र पेश करते हो? सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन गांधी ने अपने प्रिय को बना दिया। इसका कोई सबूत है क्या? शपथ पत्र क्यों नहीं देना चाहते? जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए। अगर राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने इतना बड़ा तथ्य दिया है, ये विस्फोट है भारत के लोकतंत्र को बचाने का। राहुल जी सही कह रहे थे कि एटम बम लाने वाला हूँ। पूरा देश स्तब्ध है कि हजारों मतदाताओं को एक घर के पते पे आप डाल देते। एक मतदाता 6 वोट डाल रहा है। अब आज इसकी आज जयपुर शहर में शुरुआत की है, कल राजस्थान के तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों में हम इसको भेजेंगे, और अब हम वार्ड वाइज और बूथ वाइज इसको लगाएंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जागरूक करके कि लोकतंत्र को बचाना, तो वोट चोरी जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों मिल करके कर रहे हैं और सत्ता पे 30 बार कब्जा करके बैठे, उनके नापाक मंसूबों को हम खत्म करेंगे। क्या इम्पैक्ट आप मान के चलते हो? पैटर्न काफ़ी सिमिलर सा लगता है मन की बात का, लेकिन बात सबका अपना तरीका है। यहाँ पर सभी लोग आए हैं कार्यालय में, सभी को एजुकेट किया जा रहा है। कहाँ तक अभियान को ले जाया जाएगा? आप जानते हैं कि लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन होती है। ये मन की बात नहीं, जनता की बात है। क्योंकि जिस प्रकार से आप जैसी मुखर जो एजेंसियां हैं, चाहे हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, सब जगह पे जो सर्वे के अंदर जिस प्रकार से यूपीए की सरकार बनते हुए, कांग्रेस की सरकार बनते हुए तमाम तथ्य दिखाए, जनता का जो आक्रोश था, जनता की जो भावना थी, वो सब जगह झलक रही थी, लेकिन नतीजे उसके विपरीत निकल के आए। लोकतंत्र के अंदर लोगों के मत की सुरक्षा करना कांग्रेस पार्टी अपना कर्तव्य समझती है, और भारतीय जनता पार्टी ने चोरी से अगर सरकार बना के लोगों के वोट का हनन करके अगर दुरुपयोग करती है, तो हम लोकतंत्र में संविधान के तहत जो हर व्यक्ति को एक वोट का अधिकार दिया, उसकी रक्षा के लिए ये कैंपेन चलाया है। ये मन की बात नहीं, जन की बात है, क्योंकि वोट से लोकतंत्र की दिशा तय होती है और लोकतंत्र के अंदर जनता जनार्दन होती है। भारतीय जनता पार्टी ने महादेवपुरा एक विधानसभा सीट पे 1,250 वोटों की चोरी करके जिस प्रकार से लोकसभा सीट जीती, जिस प्रकार से 25 लोकसभा सीट 35,000 से कम मार्जिन पे जीती, ये सरकार चोरी के मतों की सरकार है। इसलिए हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि आपका जो वोट का अधिकार है उसकी रक्षा होनी चाहिए। आपका वोट, आपकी मत जो है वहाँ पे जाना चाहिए। किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने 45 दिन के अंदर जो विजुअल्स का डेटा है उसे डिस्ट्रॉयड कर देती है,
किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हम डिजिटल इंडिया के अंदर डिजिटल डेटा नहीं दे सकते। तस्वीरों में दिखाया 7-7 फीट की 3 दीवार लगी हैं, 6 महीना एक विधानसभा का लगा है, तो देश के अंदर कितना बड़ा मुश्किल काम है। एक तरफ प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन डिजिटल डाटा देने से मना करता है। ये आखिर मंशा क्या है, ये देश की जनता को जानना होगा और उसे अपने मत को जिसे देती है उस तक पहुंचाना होगा। यही कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता संकल्प लेके इसके माध्यम से आगे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से सभी कांग्रेसी आज जमा हुए हैं, पदाधिकारी आए हैं और एक बड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया है। जिस तरह से राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद में पीसीसी में सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है, जिला कार्यकारिणी को बुलाया गया और उन सभी को अपने अपने स्थान पर बूथ से लेकर के मंडल तक पहुँचेंगे, वहाँ इन बातों को पहुँचाएंगे। फिलहाल जयपुर में कार्यक्रम हुआ है, अब अगले दिन से हर ज़िले में कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। देखना ही होगा कांग्रेस अपनी इस बात को कहां तक पहुंचाती है, इसका क्या इम्पैक्ट निकल करके सामने आता है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।